प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग को कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जो लास्ट स्टेप है, दैट इज स्टोरेज के बारे में एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहले स्टोरेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज टू कीप द हार्वेस्टेड ग्रेन्स और सीड्स safe from biotic factors like insect, pest, rats, microorganism and abiotic factors like moisture for a long time। यानी कि जो सीड्स या फिर ग्रेन्स हमें मिल रही है हार्वेस्टिंग के बाद, उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें स्टोरेज करना पड़ेगा ताकि बहुत दिनों के लिए इसे हम यूज कर सके। और स्टोरेज करने के वक्त हमें क्या ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि जो बायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि पेस्ट हो गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी या फिर जो इंसेक्ट है, वो हमारी जो ग्रेन्स या फिर जो सीड्स है उसे खराब ना कर दे। और जो एबायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि मॉइस्चर भी हमारे ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं। तो इन सभी से हमें हमारा ग्रेन्स और सीड्स को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरेज का डेफिनेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे कि हमें स्टोरेज क्यों करना है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टोरेज की। अब देखो, जब हम खेती करते हैं तब हम किसी छोटे मोटे जगह पे खेती नहीं करते, एक बड़े से फील्ड में एक बड़े पैमाने पर हम खेती करते हैं, राइट। एक लार्ज स्केल में हम खेती करते हैं। यानी कि जब खेती करने के बाद हम हार्वेस्ट करते हैं फसल को, तब क्या होता है, एक ह्यूज क्वांटिटी में हमें सीड्स या फिर ग्रेन्स मिलता है। अब ऐसा नहीं होता है कि फार्मर्स जो है वो हार्वेस्ट करके सीड या फिर ग्रेन्स को लेके आए और उसी वक्त सारे के सारे सीड्स बिक जाए। ऐसा तो नहीं होता है ना। सपोज अगर हम पैडी क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, तो जब हमें उससे जो चावल हमें मिलेगा, तो वो चावल क्या होता है, धीरे धीरे बिकता है, राइट। जैसे जैसे लोगों को चावल की जरूरत पड़ता है वो मार्केट से चावल लेके जाता है और वैसे वैसे फार्मर्स की जो चावल है वो बिकता जाता है। लेकिन जब तक पूरे चावल बिक नहीं जाते तब तक फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, जो हार्वेस्ट करके उसे जो चावल मिला है उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा ताकि जो हमारा बायोटिक फैक्टर्स है, जैसे कि हमने डिस्कशन की है, जो बायोटिक फैक्टर्स है लाइक पेस्ट हो गया, रैट्स हो गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सब, और फिर जो एबायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि मॉइस्चर, ये सारे चीजें जो है वो हमारे चावल को या फिर किसी भी ग्रेन्स या फिर सीड्स को खराब ना कर दे। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज का इंपॉर्टेंस। अब हम डिस्कशन करेंगे कि हम स्टोरेज कैसे करते हैं। स्टोरेज करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए जितना मॉइस्चर होना चाहिए हार्वेस्टेड ग्रेन्स के अंदर उससे कहीं ज्यादा मॉइस्चर होती है। ठीक है, अब इतने सारे ग्रेन्स को हम एक साथ कहाँ पे ड्राई कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े से फील्ड में हम हमारी जो ग्रेन्स है उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर धूप से ये जो ग्रेन्स है ये ड्राई हो जाता है और इसके अंदर स्टोरेज करने के लिए जितना मॉइस्चर होना चाहिए उतना ही मॉइस्चर रह जाता है। अब इसके बाद स्टोरेज करने के लिए हम दो चीजों के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है जूट बैग या फिर गनी बैग, एक हो गया जूट बैग या फिर गनी बैग, और या फिर दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल कंटेनर की। ठीक है, अब बड़े पैमाने पर जब हम कल्टीवेशन करते हैं और उससे जब हमें एक लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन्स है वो मिलती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जूट बैग या फिर गनी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं,
जूट बैग के अंदर पहले हम ग्रेन्स को डालते हैं और फिर उसके जो ओपन एंड है उसे हम स्टिच कर देते हैं, और ये जो सारे बैग्स है इसे हम स्टोर करते हैं गोडाउन पे, या फिर जिसे हम कहते हैं ग्रैनरीज। और जो दूसरा है मेटल कंटेनर में भी हम स्टोर कर सकते हैं, अब जिसे हम कहते हैं साइलॉज। अब अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो ये हो गया एक साइलॉज का पिक्चर, जो देख के तो आप लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो बहुत ही छोटा एक मेटल कंटेनर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये एक बहुत ही ह्यूज मेटल कंटेनर है, जिसके अंदर हम जो हमारा जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है उसे हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो मेटल कंटेनर है इसमें हम केमिकल की यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पेस्टिसाइड्स हो गए, ताकि जो पेस्ट है वो अटैक ना कर सके। फिर कुछ इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज होता है, ताकि जो इंसेक्ट्स है वो भी इन ग्रेन्स को या फिर सीड्स को खराब ना कर सके। तो ठीक है, ये हो गया लार्ज क्वांटिटी में अगर हम स्टोर करना चाहे ग्रेन्स को तो इसके लिए। और अगर हम घर में छोटे मोटे क्वांटिटी में कुछ ग्रेन्स को हम अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ड्राई जो नीम के पत्ते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो हमारी स्टोरेज है वो हम कर सकते हैं घर में भी, और जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में जो हमारा जो सीड्स है या फिर ग्रेन्स है उसको भी हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे एक छोटा सा नया टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में ज्यादा डिटेल में तो है नहीं, बहुत ही कम डिस्कशन किया गया है। लेकिन अगर आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर एक अच्छे से और एक पूरे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए अभी जितना भी हमारा डिस्कशन दिया गया है बुक में हम वो डिस्कशन कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है या फिर पशुपालन जो भी कहे हम, वो हमारा एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जो कि डील्स करता है डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। और इसमें हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक एनिमल्स को एक प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, उसका जो हेल्थ है उसका भी केयर करते हैं, एंड हम ब्रीडिंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री। अगर ये सारे चीजें हम लार्ज स्केल में करते हैं, एक बड़े पैमाने पे करते हैं, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, हमें क्या क्या फूड एनिमल से मिल सकता है। तो पहले तो अगर हम कैटल फार्मिंग करते हैं तो वहां से हमें मिल्क मिलेगा। फिर अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो वहां से हमें एग एंड मीट मिलता है। फिश कल्चर करने से हमें क्या मिलेगा, पहले तो हम फिश भी खा सकते हैं, और फिर हमें कॉड लिवर ऑयल भी मिलेगा जो कि बहुत ही रिच है विटामिन डी में। ठीक है, एंड हनी भी कल्चर करने से हमें हनी मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि क्या क्या चीजें हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एंड इस वीडियो को एक लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे ढेर सारा एनर्जी एंड मोटिवेशन मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।